वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके 3 चैप्टर कंप्लीटली पूरे करवा चुका हूँ, जो कि लिस्ट में आपके दे रखे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं करे तो वहां से आप तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। मैंने तीनों चैप्टर कोई भी पॉइंट और कोई भी क्वेश्चन को नहीं स्किप किया है। यदि आप अभी तक किसी भी अब जहां भी पढ़ रहे हैं, आपने अभी तक कोचिंग नहीं पढ़ी है, यदि आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो आप मेरे YouTube चैनल से पूरा कोर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कर सकते हैं। और इस बुक से, जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, इसी बुक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप कोई सा पेपर उठा के देखेंगे तो जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन डिक्टो आपको वही मिलेंगे। तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि इस बुक से ही, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से, आप अपनी जो मैथ्स की बुक है उसे कंप्लीट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें बताएंगे कि इसमें पूछा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें पूछा है, पहला क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, जो चैप्टर नंबर 4 है वो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर भी। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके इसी चैप्टर से 10 या 12 नंबर कंप्लीटली पूरे हो पाएंगे। कोई सा भी उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है। ये वाला चैप्टर हुआ और दूसरा वाला चैप्टर हुआ, काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ना है आपको इस चैप्टर को। तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है। तो देखो, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब है आपका, जैसे कि आपको बहुपद पढ़ाया गया है, द्विघात समीकरण वो होता है, ये ऐसे मैंने आपको लिख दिया x² + 5। तो ये तो आपका बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद है। अगर इसी में मैं आपका बराबर लगा दूं, 0 लगा दूं, कुछ और लगा दूं, तो ये आपका समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। समीकरण में बराबर का साइन आता है और बहुपद में बराबर का साइन नहीं आता है, इतना अंतर होता है। तो ये हमारा समीकरण कहलाएगा। अब देखो, यहाँ बोला द्विघात। द्विघात का मतलब क्या है? जो भी हमारा समीकरण होता है उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वो 2 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है, इसमें हमें देखना है कि इस समीकरण में 2 घात है या नहीं है। यदि समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। यदि सबसे बड़ी घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला x + 1 का होल स्क्वायर। तो आप x + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको खोलने के लिए a + b का होल स्क्वायर आपको होना चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को आप यहां पे लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? x² 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब 2 तो आएगा। अब ये की जगह क्या x है, b की जगह 1 है। इधर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 का करेंगे 3 में, कितना आएगा? 6। अब देखें x² का x² प्लस 1, 2x का करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा, 1 का करेंगे तो 2x। अब देखें 2x इधर भी है, -x। अब जो भी यहाँ पद होते हैं, जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसको इधर साइड में लेके आते हैं। x² + 1 + 2x इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जब भी किसी भी संख्या को पक्षांतर करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड लेके आते हैं, तो उसके जो भी साइन होते हैं वो विपरीत हो जाते हैं। तो ये प्लस का इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। बराबर आएगा 0। तो प्लस का 2x -2x कट गया, क्योंकि बराबर और विपरीत साइन वाले कट जाते हैं। देखिए 1 और 6 कितना होगा? 7। तो x² प्लस कितना आया? 7 बराबर 0। तो x² + 7 बराबर 0 आ गया। अब देखें द्विघात समीकरण आया है कि नहीं आया। तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 है। तो सबसे बड़ी घात जब 2 होगी तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या आ रही है? 2 आ रही है। केवल आपको घात देखनी, कुछ नहीं देखना होता है। घात देख लीजिए, 2 सबसे बड़ी घात, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या थी? 2 थी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है, वही सेम आपको करने हैं, ऐसे 5-6 क्वेश्चन है तो आपको करने होंगे। देखिए x², अब यहाँ -2 को करेंगे 3 मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? -6, क्योंकि माइनस का 2 में 3 करेंगे तो यहाँ माइनस का आएगा। अब माइनस का माइनस में करेंगे क्या आएगा? प्लस 2 का x में करेंगे आएगा 2x। अब दोनों को इधर लेके आइए आप। तो x² -2x
माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये है, माइनस 2x ये है, दोनों साइन माइनस के हैं, तो दोनों जब भी माइनस के आते हैं दोनों जुड़े जाते हैं, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस टू कितने हुए, माइनस के 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब देखें इस समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो x का करेंगे x में, x का x में करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर। अब x का 1 में करेंगे कितना आएगा x। अब -2 का x में करेंगे तो कितना आएगा -2x। -2 का करेंगे 1 में तो -2। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए x का करेंगे x में x स्क्वायर, x का 3 में 3x, 1 का करेंगे x में -x, अब 1 का करेंगे 3 में तो -3। अब देखो बराबर में आपकी जब भी x स्क्वायर हो या कोई संख्या बराबर में हो समान हो तो कट जाती है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा आपका। अब देखें एक x में से 2x घट रहा है, एक x में से 2x घट रहा है, कितना आएगा माइनस का x आएगा, तो माइनस का 2 बराबर। अब देखें 3x में से एक x घट रहा है तो 2x बचा और जो माइनस का 3। अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो -x -2x प्लस का कितना हुआ 3 बराबर 0। इन दोनों को इधर लेके आए तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस। अब देख -x -2x कितना हुआ माइनस का 3x। अब देखें 3 में से 2 घट रहा है तो कितना बचेगा प्लस का 1, क्यों प्लस वाला जाता है। तो क्या अब इसमें जो सबसे बड़ी घात है क्या 2 आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर घात कितनी 1 है, देखो x है, यहाँ पर कुछ लगा नहीं होता तो यहाँ पर घात कितनी 1 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आप लिखते हैं नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण। ठीक है, आप याद रखें द्विघात समीकरण नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी जो बड़ी घात है वो 2 नहीं है, अगर 2 होती द्विघात समीकरण होता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही करना है आपको, मल्टीप्लाई करना, पहले x का करेंगे 2x में तो यहाँ पर कितना आएगा 2x स्क्वायर, x का करेंगे 1 में x, अब 3 का करेंगे 2 में कितना आएगा 6x, 3 का करेंगे 1 में तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस का, आपको प्लस माइनस ध्यान रख के चलना है। अब x का करेंगे x में कितना आएगा x स्क्वायर, x का 5 में ये 5x। अब देखें इसको इधर लेके आए, पहले इसकी आप सॉल्व कर लें। अब x में से 6x से आ रहा है, एक x में 6 से आ रहा है, कितना बचेगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस वाला आता है माइनस का 3। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये दोनों किसके हो गए माइनस के, इधर आके। अब देखें 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट रहा है तो x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस का 5x और माइनस का 5x दोनों माइनस के हैं तो क्या होंगे जुड़ जाएंगे, माइनस का कितना होगा 10x, ये माइनस का 3 तो माइनस का 3 बराबर 0। अब देखें क्या इसमें सबसे बड़ी घात है, दो घात है, कितनी है 2 घात, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, तो द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 के अलावा कुछ और होती तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपको एक ही फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए सभी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो केवल यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो आपको ये ऐसे लिख देना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखें x का x स्क्वायर आ जाएगा, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, अब माइनस 2, a की जगह क्या है x है, b की जगह 2 है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों बराबर में हो और समान संख्या हो तो कट जाती है। 3x यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब ये दोनों है, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 बचा यहाँ पर, 2 दूनी 4 और ये x, तो 3x प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो -4 और ये प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस आपका। अब देखिए 3x और 4x कितना होगा 7x, अब 1 में से 4 आ रहा है कितना बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। तो क्या देखें इसमें 2 घात आ रही है, सबसे बड़ी 2 घात है कि नहीं है, नहीं है, तो क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा,
नो, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो घात नहीं आ रही है। अगर दो घात आती तो द्विघात समीकरण होता। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हल्की का याद होना चाहिए। जितने ही फॉर्मूले हैं आप सही फॉर्मूलों को याद कर लें। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। अब इसको एक तरीके से और लिखते हैं, कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले दोनों एक ही होते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी या 3ab स्क्वायर आएगा। तो अब इस फॉर्मूले को बोलते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखें x क्यूब आएगा, पहले क्या आएगा, x क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3ab। a का मतलब क्या है, x है यहाँ पर, और b का मतलब 2, ब्रैकेट में x प्लस 2। अब देखें 2x का करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक घात j 2 घात j, 2x क्यूब हो गया। अब 2x का करेंगे 1 में तो माइनस 2x। अब देखें x क्यूब का x क्यूब हो गया, 2 का क्यूब होता है 8, किसी का भी क्यूब निकालते हैं तो उसी संख्या को उतनी बार लिख देते हैं। अब 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, 8 हो गया। अब देखें 3 दूनी 6x, अब 6x प्लस x इंटू एक्स प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखें x क्यूब प्लस 8, अब 6x का करेंगे ना मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर, 6x का करेंगे 2 में तो ये आएगा 12x। अब देखें ये दो संख्याएं, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, बराबर इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि जब इधर से इधर घटाएंगे तब उधर क्या बचेगा 0। अब देखें एक x क्यूब है, एक में से 3 घटा रहे हैं तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2x क्यूब। अब स्क्वायर वाले देखें, स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब देखें x 12x ये है, 2x ये कितना होगा 14x हो गया। अब देखें 8 ही लिखा हुआ है और कहीं है कुछ नहीं, तो प्लस 8 बराबर 0। अब देखें क्या इसमें जो सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात देखनी होती है, 2 तो है पर 2 नहीं मानी जाएगी, जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या आ रही है, 3 आ रही है। सबसे बड़ी घात क्या है, 3। अगर सबसे बड़ी घात 2 होती तो द्विघात समीकरण होता है, इसमें सबसे बड़ी घात आ रही है 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, इसमें 3 आ रही है। यदि 2 आती तो होता, अगर 2 के अलावा कुछ और आता है 3 4, सबसे बड़ी जो घात होती है वो ही आपको बतानी होती है, सबसे बड़ी घात 3 है तो ये नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आ गया x माइनस 2 का होल क्यूब, अभी यहाँ प्लस का था, अब देखो माइनस का, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले है वो सही फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब इसका अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को अंदर गुणा करके लिख देते हैं, फॉर्मूला दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसको x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब x माइनस 2 का होल क्यूब बोलेंगे तो x का क्यूब x क्यूब, अब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस, अभी हमने किया था x माइनस 2 तो यहाँ पर कितना आया 6x, तो 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। देखिए 3a भी होता है, अब 3 तो होता ही है, अब यहाँ पर 2 और है तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, तो यहाँ पर आ गया 6 और x का x ब्रैकेट वही आया था x माइनस 2। अब बराबर में देखो x की कट जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस का 8 है। अब 6 का करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 6x स्क्वायर, अब 6 का करेंगे 2 में तो 6 12x, 6 का 2 करेंगे 12x आ गया, माइनस माइनस से क्या हो जाता है प्लस। अब इन तीनों को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो देखें माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जी माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया, जी माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस बराबर 0। अब देखिए 6 में से 4 घट रहा है, 6 में से 4 घट रहा है, कितना बचेगा
2x²। माइनस का 12 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 13x। अब देख 1 और 8 कितना हुआ 9, बराबर कितना होगा 0। अब देखें सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, सबसे बड़ी घात है 2, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या आ रही है, सबसे बड़ी घात आ रही है इसमें 2, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर 2 के अलावा कुछ और होता तो नहीं होता, तो ये द्विघात समीकरण हमारा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2x का x में करेंगे कितना आएगा 2x², 2x का करेंगे 3 में 6x, 1 का करेंगे x में तो x आ जाएगा, 1 का करेंगे 3 में तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब देखिए x का x में करेंगे x², x का करेंगे अब 1 में तो माइनस x, 5 का करेंगे x में कितना आएगा 5x। अब x 5 का करना है 1 में तो कितना आएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आता है। अब इन सभी को देखें पहले तो इसको कर लेते हैं 2x², माइनस का 6 है माइनस का 1 तो कितना होगा माइनस का 7 प्लस 3। अब x², अब देखो प्लस का 5x है और एक घट रहा है तो 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा प्लस का 4x माइनस का 5। अब इन तीनों को इधर लेके आएंगे तो पहले इसको लिख ले 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसको लेके इधर लाएंगे तो माइनस x² माइनस 4x और जो प्लस का हो गया 5 बराबर 0। इन तीनों को इधर के लेके आए प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब दो में से एक घट रहा है तो कितना बचेगा x² माइनस का 4 माइनस का 7 कितना होगा माइनस का 11 प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हुआ 8 बराबर 0। अब देखें खुद ही आप बताएं इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसका कमेंट में आप खुद आंसर बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको बोलेंगे x²। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब 2a भी होता है, a कितना x है, अब b कितना है 2। x² से x² कट गया, क्यों बराबर में जब भी संख्या होती है समान तो कट जाती है। अब 3x प्लस 1 ये कितना है 4, 2 दूनी 4 माइनस का 4x हो गया। अब इसको लेके आएंगे इधर तो 3x प्लस 1, देखो माइनस का जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला किसका होगा प्लस का बराबर 0। अब देखो 3x और 4x कितना होगा 7x। अब 1 में से 4 जा रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। तो हमने इसको पहले ऐसे लिख लिया। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर बोला तो ये x² 2 का 4 और 2ab 2 दूनी 4 हो गया, इसको इधर लेके आए 3x और 4x 7x हो गया। अब एक में से 4 घट रहा है तो माइनस का 3, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये वाला और वो वाला आप खुद ही इन दोनों का आंसर बताने होंगे, क्योंकि मैं 9 क्वेश्चन करवा चुका हूं, अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा और आप वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक